मैं पहली बार स्ट्रीट स्टॉल पर खाना खाने गई। मालकिन ने देखा कि मैं नई लग रही हूँ। उसने मुझे 2 दिन पुराना पोर्क लेग राइस दे दिया। एक और लिया और तुरंत समझ आ गया खाना खराब हो चुका है, बिल्कुल खाने लायक नहीं था। मालकिन ने सुना तो तुरंत अपना रवैया बदल लिया। न सिर्फ मुझे झगड़ा करने वाला कहा बल्कि जिद करने लगी, पोर्क लेग राइस अभी ताजा बनाया है, खराब कैसे हो सकता है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने कटोरी उसे थमा दी। बोली खुद सूंघ कर देख लो, लेकिन उसने झूठ बोल दिया। ये तो मेरे पोर्क लेग राइस का स्वाद ही ऐसा है, कुछ और कौर खा लो। मैं बेवकूफ नहीं थी, खराब खाना कैसे नहीं पहचान सकती। आसपास के कस्टमर ने सब देख लिया। वे मालकिन को बेईमान कहने लगे। अपनी बदनामी का डर देखकर उसने मुझे चुपचाप चेतावनी दी, हंगामा मत मचाओ, खाना खाकर चली जाओ। मुझे लगा उसका रोजगार आसान नहीं है। मैंने पैसे वापस मांगे, लेकिन वो अचानक गुस्सा हो गई। बोली एक कौर खा चुकी हो तो रिफंड नहीं होगा। फिर व्यस्त होने का बहाना बनाकर मुझे भगाने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बेईमान बिजनेस भी हो सकता है। जब मैंने उसे बेईमान कहा तो वो और ज्यादा भड़क गई। उसने सच उलट दिया। बोली तुम गरीब हो, एक कटोरी पोर्क लेग राइस भी नहीं खा सकती, मेरी बदनामी करने आई हो। ये कहकर उसने चम्मच उठा लिया। मुझे भगाने की तैयारी कर ली। उस पल मुझे बहुत पछतावा हुआ। कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। दया आ गई थी। मैंने अपने पापा से कहकर उसके स्टॉल से 5000 एम्प्लॉय मील्स का ऑर्डर दिलवा दिया था। अब समझ आया कि मैंने उसका बहुत गलत आकलन कर लिया था। लेकिन मालकिन को लगा मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने घमंड से कहा हम सिर्फ बड़ी कंपनियों से ऑर्डर लेते हैं, छोटे लोगों का बिजनेस नहीं करते। मैंने तुरंत कहा वो ऑर्डर मैंने ही दिया था। उसने न सिर्फ इनकार किया बल्कि बोली वो ऑर्डर तो मेरे दामाद ने दिलवाया है। मुझे हैरानी हुई। मैंने पूछा तुम्हारा दामाद कौन है? उसने घमंड से कहा मेरा दामाद चेयरमैन का असिस्टेंट है। तुम जैसे लोगों को उसका नाम जानने का कोई हक नहीं है। उसका घमंड देखकर मैंने तुरंत अपने मैनेजर को फोन किया। बोला ऑर्डर कैंसिल कर दो। अगले ही सेकंड उन्हें मेरे मैनेजर का फोन आ गया। जो औरत अभी तक घमंड कर रही थी वो वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। फिर धड़ाम से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई, रोकर माफी मांगने लगी। अब आप बताओ क्या मुझे उसे माफ करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।